अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी हीलर्स। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बेज़रर होती हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो ऐसा कतई तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, ख़ास तौर पे उनके इंट्रैक्शंस होते हैं दूसरी दवाइयों के साथ, और उनके नो डाउट साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप कोई भी होम्योपैथिक रेमेडी मदर टिंक्चर में ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो स्पेसिफिकली जो मेरा आज का टॉपिक है कि वो कौन सी मेडिसिन है जो कि हामिला ख़वातीन को यूज़ नहीं करनी चाहिए। प्रेग्नेंट वोमेन है, यानी वो वाली ख़वातीन जो कि हामिला है, कंसीव किया हुआ है जिन्होंने। ख़ास तौर पे अगर आप होम्योपैथ फिजिशियन हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए भी ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो ख़ास तौर पे मिसकैरेज का बायस बन सकती हैं, अबॉर्शन का बायस बन सकती हैं। उसमें सबसे पहले नोट फरमाइए, जो पहली मेडिसिन है उसमें एक्ोनाइटम नैप्लस, आमतौर पे एक्ोनाइट के नाम से हम इसे मारूफ होते हैं। आमतौर पे ज़्यादा पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। तो पेशेंट ख़ासतौर पे अगर खातून है तो उनसे पहला क्वेश्चन जो एक अच्छे फिजिशियन का होना चाहिए कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, कंसीव तो नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो कंसीव कर रही हैं तो आपको एक्ोनाइट से बाहर निकलना है। ख़ासतौर पे एक्ोनाइट को आपने मदर टिंक्चर में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये मेडिसिन जो है ये यूट्रस को स्टिमुलेट करती है और प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है। तो प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन मान लें जैसे कि लेबर पेन्स इंड्यूस करती है। तो अगर इसने दर्द स्टार्ट कर दी एक दफ़ा तो खुदा ना खास्ता ये मिसकैरेज का बायस बन सकती है। दूसरी अहम दवा जो होम्योपैथिक में अबॉर्शन या मिसकैरेज का बायस बन सकती है वो है बेलाडोना। बेलाडोना का बहुत ही डीप इफेक्ट है। ख़ास तौर पे बेलाडोना जो है वो यूट्रस के ऊपर इफेक्ट करती है, ख़वातीन के ऊपर। और ना सिर्फ ये लेबर पेन इंड्यूस करवाने की सलाहियत रखती है, बल्कि ये मेडिसिन ख़ास तौर पे फीटल डिस्ट्रेस का बायस बनती है। यानी कि जो यंग बेबी है, यंग एम्ब्रियो है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो अभी बन रहा है वो अभी, तो उसको फीटल डिस्ट्रेस करेगी, उसको खुदा ना खास्ता किल कर सकती है। तो ये मिसकैरेज का भी बायस बन सकती है। तीसरी मेडिसिन ख़ास तौर पे जो कि प्रेग्नेंट वोमन के लिए बहुत ही मुहतात होना चाहिए वो है कालोफाइलम। कालोफाइलम जो है ये प्रीवियसली इंटेंडेड अबॉर्शन के लिए भी यूज़ होती रही है, लोग बाकायदा अबॉर्शन करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ करते आ रहे हैं। कालोफाइलम को ख़ास तौर पे अगर आप ले रहे हो किसी ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये देख लें कि वो जो खातून है वो कहीं कंसीव तो नहीं कर रही हैं। तो अगर आप वो खातून है जो कंसीव कर रही है तो आपको कालोफाइलम जो है वो ये मेडिसिन नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन ख़ास तौर पे यूट्रस के ना सिर्फ स्टिमुलेट करती है बल्कि यूट्राइन कंट्रैक्शन करने का बायस बनती है। इसी तरह कैमोमिला है। कैमोमिला के बारे में जनरली ये माना जाता है कि ये सेफ़ मेडिसिन है, और मैं भी आमतौर पर इसको सेफ़ समझता तो हूँ, बट फिर भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, इसलिए एहतियात बेहतर है। क्योंकि कैमोमिला जो मेडिसिन है इसका भी यूट्रस के ऊपर इफेक्ट है। ये ना सिर्फ स्टिमुलेट करती है बल्कि कॉन्ट्रैक्शन, लेबर पेन इंड्यूस करने, दर्दें लगाने में भी अपना रोल प्ले कर सकती है। आईपीकॉक होम्योपैथिक की एक बहुत ही अहम रेमेडी है, और ख़ास तौर पे जनरली तमाम क्लिनिक पे आईपीकॉक मौजूद होती है। आईपीकॉक आईपीकॉनहा के नाम से आमतौर पे ट्रेड होती है। ये मेडिसिन जो है ये यूट्रस के ऊपर इफेक्ट रखती है, यूट्रस के अंदर ना सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाने की सलाहियत रखती है बल्कि ये ब्लीडिंग भी करवाने की सलाहियत रखती है, और इवन मिसकैरेज का बायस बन सकती है। तो एपीकॉक लेते हुए भी बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए। लास्ट मेडिसिन जो कि मिसकैरेज के पर्सपेक्टिव में हमें देखनी चाहिए और उसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है वो है सबाइना। सबाइना ख़ास तौर पे ना सिर्फ यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाती है बल्कि बेलाडोना की तरह इसमें फीटल डिस्ट्रेस भी देखने में आई है। लिहाजा सबाइना को लेते हुए ख़ास तौर पे जो कंसीव्ड कर रही हैं ख़वातीन, उन्हें इसमें एहतियात से काम लेना चाहिए। उम्मीद है कि आज का वीडियो हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।